आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मसी। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की छोटी से लेकर बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस भवन से निकाली गई विरोध रैली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस्तीफे की मांग। डूंगरगढ़ में संपन्न हुआ एडवेंचर फॉर अडल्ट कार्यक्रम। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किया कार्यक्रम का समापन। भारत के 17 राज्यों के प्रतिनिधि मंडल ने लिया भाग। खैरागढ़ सुपर लीग का हुआ उद्घाटन। नगरपालिका ने पत्रकार 11 को दी मात। आईपीएल की तर्ज पर हो रहा मुकाबला। राजनांदगांव शहर का बर्ड पार्क बना नशेड़ियों का अड्डा। करोड़ों की लागत से बना पार्क हुआ बेकार। निर्माण में नगर निगम ने भारी बजट का किया उपयोग। मानपुर जिले के सभी 27 धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी हुई बंद। धान खरीदी के बंद होने से किसान की बड़ी परेशानी। धान का स्टॉक जमा होने से प्रबंधकों ने लिया फैसला। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में जनदर्शन कार्यक्रम हुआ आयोजित। कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं का किया समाधान। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। खैरागढ़ में मितानिन संघ ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। संयुक्त कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खैरागढ़ कांग्रेसियों के निरीक्षण के बाद जागा प्रशासन। मुक्तिधाम की सफाई व्यवस्था में किया सुधार। प्रभारी अधिकारी ने लिया व्यवस्था का जायजा। राजनांदगांव कांग्रेस ने आयोजित की प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार में बढ़ी आपराधिक घटनाएं। कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर आरोप। राजनांदगांव में आने वाले क्रिसमस उत्सव की तैयारियां हुई शुरू। चर्च के बाहर सजी दुकानें। भारी मात्रा में लोग खरीदारी करने में जुटे। राजनांदगांव में शुरू हुई गुरु घासीदास जयंती की तैयारियां। सतनाम भवन से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए समाज के लोग। राजनांदगांव पोस्ट ऑफिस परिसर में बना यात्री प्रतीक्षालय। बिना अनुमति के बने यात्री प्रतीक्षालय से बड़ी समस्याएं। पार्किंग में हो रही परेशानी। अंबागढ़ में कांग्रेसियों ने किया 1 दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन। किसानों की समस्याओं पर उठाई आवाज। सरकार को समस्याओं से कराया अवगत। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। शहर के जयस्तंभ चौक स्थित कांग्रेस भवन से विरोध स्वरूप मशाल रैली निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नाकामी पर जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के 1 वर्ष के शासनकाल में राज्य की स्थिति बदतर हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरे राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। इसके अलावा अवैध शराब का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है, जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार इस स्थिति को संभालने में पूरी तरह से विफल हो गई है। पार्टी ने मांग की है कि विष्णुदेव साय को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि राज्य में सुधार हो सके। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को आए हुए इस साल पूरा हो चुका है, लेकिन घोषणा पत्र में जो छात्रों को और युवाओं के लिए जो वादा किया गया था आज तक एक भी नहीं हुआ है। रही छात्रों की बात, बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा गया है कि जब हमारी सरकार है कि छात्रों को टीए दिया जाएगा, ट्रेवल्स अलाउंस, छात्रों को आने और जाने का जो पैसा मिलता है बस किराया वो दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी छात्र को बस का किराया नहीं मिला है। मैं विष्णुदेव साय जी से पूछना चाहता हूँ, आप शिक्षा विभाग आपके आसपास है, आप शिक्षा मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, क्या कर रहे हो? सो गए हो क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद? बस घोषणा पत्र, चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी कर देती हैं, लेकिन उसका अमल नहीं होता है। इसी के लिए आज हमने मशाल यात्रा के रूप में को जगाने का प्रयास किया है। अगर ये अभी भी नहीं जाएंगे तो आने वाले दिनों में और आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भाजपा सरकार का 1 साल छत्तीसगढ़ बदहाल के कार्यक्रम के अंतर्गत आज युवा कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ में युवाओं के प्रति हो रहे अन्याय, रोजगार की मांग को लेकर, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आज मशाल रैली निकाली गई। आप देख रहे हैं
चौक चौक में शहर में दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है, युवाओं को नशे की ओर ढकेला जा रहा है, अंधकार में डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं आज युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। तो ये सरकार घर में दारू पहुंचाने का काम कर सकती है ऐप के माध्यम से, तो रोजगार देने का काम क्यों नहीं कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार को रोजगार देना चाहिए, ना कि घर घर नशा पहुंचाना चाहिए। आज उसी के विरोध में हम लोग ने मसाल रैली निकालकर यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन किया। आज राजनांदगांव शहर जिला युवा कांग्रेस द्वारा मशाल रैली निकाला गया था। हमारा विरोध सरकार से केवल एक मुद्दों पर नहीं है। अभी सरकार बने प्रदेश में 1 वर्ष पूरा हो चुका है और वो जनादेश दिवस मना रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विफलताओं भरी सरकार रही है। शिक्षक भर्ती जो इन्होंने सरकार आने के बाद वादा किया था कि 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, फिर बजट भाषण में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था 30,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभी तक एक भी पदों पर भर्ती नहीं की गई है। आम जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सिर्फ छलावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता बम्बलेश्वरी के पावन नगरी डोंगरगढ़ में आयोजित 6 दिवसीय एडवेंचर फॉर अडल्ट्स कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। इस कार्यक्रम में भारत के 17 राज्यों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। समापन समारोह में राजनांदगांव के कलेक्टर संजय अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समापन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अपनी अपनी संस्कृति का खूबसूरती से प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि अधिकतर सदस्य 50-60 वर्ष के थे, फिर भी उन्होंने पूरी लगन से सेवा कार्य किया। समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारत के 17 राज्यों के प्रतिनिधि मंडल से मिले और उनके सांस्कृतिक आदान प्रदान को करीब से देख पाए। ये एडवेंचर कैंप है, इसके पहले सिकंदराबाद में आयोजित किए गए थे। ये हर साल लगभग कहीं ना कहीं अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में किए जाते हैं। इस बार हम ACCR नागपुर डिवीज़न होस्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 17 राज्यों से टोटल 70 पार्टिसिपेंट्स आए हैं स्काउट गाइड एडल्ट के, जिसमें हमारे 2 ओवरसीज़ देशों से भी आए हैं, श्रीलंका और साउथ कोरिया से। 2 साउथ कोरिया और 2 श्रीलंका के हमारे साउथ स्काउट एंड गाइड से हैं। इस एडवेंचर्स में हम अलग अलग तरीक़ों से स्काउट एंड गाइड को प्रोत्साहित करते हैं। हमने यहाँ हजरा फॉल दिखाया। यहाँ हमने आज बिना बर्तन के कैसे खाना बनाकर खाते हैं हमारे स्काउट्स, उन्होंने आज बिना बर्तन यूज़ किए खाना खाए। आज जो है स्काउट गाइड फेलोशिप का एडवेंचरस कार्यक्रम था एडल्ट के लिए। 5 दिवसीय कार्यक्रम था जो डोंगरगढ़ में आप लोगों ने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आयोजित किया इस कार्यक्रम को। इसमें न केवल देश के 17 स्टेट के लगभग 70 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए, बल्कि इसमें साउथ कोरिया और श्रीलंका से भी रिप्रेजेंटेटिव थे। और सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन में वो सब लोग ये भूल करके कि वो किस कैपेसिटी पे कहाँ काम कर रहे हैं, बल्कि एक सामान्य नागरिक की तरह से आ करके अपने पदों को भूल करके आप लोगों ने इन 5 दिनों पे बहुत एंजॉय किया। और अभी कैंप फायर में आप लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छा सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम सब लोगों को देश प्रदेश की सीमाओं से दूर एक भाईचारा के हिसाब से, एक मित्रता के हिसाब से एक दूसरे को किस तरह से हम हेल्प करते हैं, किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट और एक देश से दूसरे देश में जो कल्चर्स है, कल्चर्स का भी एक आदान प्रदान होता है ये। तो इस तरह के आयोजन जो है होने से हम सब लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है और हमारे बच्चे भी इस तरह की जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। खैरागढ़ के ऐतिहासिक फतेह सिंह खेल मैदान में खैरागढ़ सुपर लीग का उद्घाटन हुआ, जो IPL की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला वन अधिकारी आलोक तिवारी, अध्यक्ष और अपर कलेक्टर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सुपर लीग का उद्घाटन मैच पत्रकार 11 और नगर पालिका के बीच खेला गया, जिसमें रोमांचक मुकाबले में नगर पालिका की टीम ने पत्रकार 11 को शिकस्त दी। उद्घाटन मैच के बाद लीग का पहला मुकाबला भी खेला गया, जो पिछले साल की विजेता टीम महाशक्ति सेना और निहाल सुपर किंग्स के बीच था। इसी कड़ी में आज कुल 4 मैच खेले जाएंगे, जिसमें टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी।
राजनांदगांव नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर गौरव पथ के पास बर्ड पार्क का निर्माण किया गया था ताकि यहां विभिन्न प्रकार की चिड़िया आ सके और यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। हालांकि इस पार्क का उद्देश्य पूरा होने के बजाय यह एक नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। बर्ड पार्क के निर्माण में नगर निगम ने भारी बजट का उपयोग किया था, लेकिन अब यह पार्क अपनी असली पहचान से बहुत दूर हो चुका है। पार्क के अंदर और आसपास की स्थिति यह दिखाती है कि पार्क की देखभाल और सुरक्षा की कमी के कारण यह नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। नगर निगम ने बर्ड पार्क को एक सुंदर और शांति से भरा हुआ स्थान बनाने का दावा किया था, लेकिन इसके बदले अब यह स्थान केवल पार्क की सफाई में कमी को दिखाता है। वो बर्ड पार्क के लिए स्पेशल कोई सेंक्शन नहीं आया था। वो 17 करोड़ जो रानी सागर, बूढ़ा सागर, सुंदरी कैंसर था उसी की तहत बनाया गया था। राजनांदगांव जिले के 27 धान उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी बंद कर दी गई है, जिससे जिले के किसान काफी परेशान हैं। समिति प्रबंधकों के अनुसार बफर लिमिट से ज्यादा धान का स्टॉक और उठाव न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। जिले के 27 उपार्जन केंद्रों में कुल 44,000 से ज्यादा पंजीकृत किसानों के 5 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी किसानों का धान खरीदना बाकी है। किसानों का कहना है कि सैकड़ों क्विंटल धान खेतों में पड़ा हुआ है, जिससे मौसम के कारण नुकसान हो सकता है। वहीं केंद्रों के प्रबंधकों का कहना है कि बफर लिमिट से 5 गुना अधिक धान का स्टॉक हो गया है, जिससे जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके कारण यह कदम उठाया गया है। टोकन बना रहे हो, यहाँ धान खरीदी बंद है। अभी धान खरीदी कब तक चालू हुई तेकर अभी पता नहीं है, और कब बेचबो तेकर अभी पता नहीं। बहुत परेशानी, कोठार में भी धान पड़े हैं। टोकन बना रहे हैं लेकिन टोकन मिलत नहीं, टोकन के डेट भी नहीं मिलत है। धान खरीदी बंद है, अब कब तक चालू होगी कोई समझ नहीं आता। चालू जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान हो गई है हमारे किसान भाई में। अब आगे का मर्जी है सरकार के, तो देखो। धान खरीदी समिति ढाडूटला, उपार्जन केंद्र ढाडूटला, हमारे बफर लिमिट 12,200 है। 5 गुना अधिक धान स्टॉक होने के कारण जगह की भी शॉर्टेज है और धान उठाव शून्य की भांति है। इस कारण अभी खरीदी बंद है। हमारे जिले में सभी उपार्जन केंद्र, सभी साथी बंद किए हैं और धान उठाव होने के पश्चात अपन धान खरीदी स्टार्ट करेंगे। शासन अगर जल्दी धान उठाते हैं तो जल्दी ही धान खरीदी किसानों का चालू हो जाएगा। देखिए, जिले के 27 उपार्जन केंद्रों में सभी जगह बफर लिमिट से 3 गुना 3.5 गुना अधिक खरीदी हो चुका है और प्रशासन द्वारा परिवहन में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण हम लोगों ने सुखद से अपने आप को और समिति को बचाव के लिए आज से खरीदी बंद की है। यदि परिवहन अभी भी शुरू नहीं होता है तो निरंतर ये हमारा बंद का आह्वान जारी रहेगा। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में जन दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस जन दर्शन कार्यक्रम में लोग विभिन्न समस्याओं जैसे भूमि विवाद, प्रशासनिक कार्यों में देरी, आवास योजनाओं से संबंधित शिकायतें जैसे अन्य मुद्दों को लेकर पहुंचे थे। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और कई मामलों का तत्काल समाधान किया। और हम लोग यहाँ पर विज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय जी को सीआरपी के तहत। क्या मांग है? हमारे मानदेय ये है कि सभी सीआरपी लोग काम करें और पेमेंट जारी किया जाए। तो आप क्या काम करती है इसके तहत? हम लोग ये काम करते हैं कि जो गांव-गांव, शहर शहर में राष्ट्रीय आजीविका के तहत पे समूह बनाना, क्षेत्र वार्ड नंबर हिसाब से समूह बनाना है। समूह बनाकर 10 महिलाओं को एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद थोड़ी बहुत 100 रुपया जैसे भी बचत महिलाओं लोग का होता है अपने अनुसार से उसमें बचत करते हैं और बचत करने के बाद बैंक में जमा करवाते हैं, ताकि महिला लोग स्वावलंबनी बने और अपना रोजगार स्वयं कर सके और अपना थोड़ा बहुत बचत भी कर सके। ठीक है। हमारा वजह तो ये है कि फिलहाल तो मैं और मेरे जो साथी हैं 2016 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारा काम है महिलाओं को जोड़ना, एकत्रित करना, बचत करवाना और जो भी शासन से सुविधाएं मिलती है, शिक्षा
प्रशिक्षण के लिए हो गया या फिर लोन के लिए जो भी सुविधाएं मिलती है उनको बैंक के थ्रू से दिलवाना। लेकिन हम लोग 2016 से काम जरूर कर रहे थे, इसमें हम लोग जो भी काम कर रहे थे उसका कुछ ना कुछ मानदेय मिल रहा था यदि हम कार्य करें तो। लेकिन 2019 से ऐसा हुआ है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका मानदेय हमको मिलता नहीं है। हम अपने अधिकारी के भी पास जाते हैं तो भी उसके पास से होता नहीं है। और फिलहाल तो बिहान में इस जो सीआरपी हमारी हैं महिलाएं हैं उनको एक मुश्त जो मानदेय है वो उनको निर्धारित मानदेय है वो मिलता है। इसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हमारे जो शहरी क्षेत्र में सीआरपी महिलाएं हैं राजनांदगांव डोंगरगढ़ से लेकर के उनको भी एक निश्चित तौर पे एक मानदेय निर्धारित करके उनको दिया जाए। मेन हमारा मुद्दा यही है। तो 3-4 साल पहले ये सीआरपी दीदी, उनका कहना है कि वो सीआरपी राउंड चलाई थी एसएचजी को जोड़ने के लिए, तो उस समय मानदेय मिला था। बट बेसिकली उसके बाद क्योंकि वो काम खत्म हो गया था तो अब काम भी खत्म है और मानदेय भी खत्म है, इसलिए उन्होंने आवेदन दिया है। तो उनको हम लोग मार्क किए हैं आयुक्त साहब और डूडा को, तो परीक्षण के लिए जो उसको भेजें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के आह्वान पर जिला मितानिन संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के चलते जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ा है। मितानिन कार्यकर्ता अंबेडकर चौक में धरने पर बैठ गए और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मितानिन संघ की जिला अध्यक्ष ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में सबसे पहले मितानिनों के मानदेय में 50% की वृद्धि है और उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत स्थायी किए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी मांग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मितानिनों का संविलियन है। संघ ने इन मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सर, हम लोगों का ये हड़ताल धरना करने का उद्देश्य ये है कि हम पहले एनजीओ के नाम से जो एसएचआरसी संचालित था उसी में हम लोग कार्य कर रहे थे और बीच में अभी हम लोग पहले हड़ताल और किए थे कि हम लोग को एनएचएम में शामिल होना है करके। फिर जो भाजपा सरकार हम लोग से बोला गया था कि हमारा सरकार जैसे ही आएगी हम सभी कार्यक्रम को हम एनएचएम में ले लेंगे करके। अभी वर्तमान में हम लोगों को सितंबर से बोला गया था कि हमें एनएचएम में ले लिया गया है करके, पर अभी हम लोग को पता चल रहा है कि हमें एनएचएम में नहीं लिया गया। हम वही जो हमारा पुराना एनजीओ है एसएचआरसी है उसी में हम लोग काम करेंगे करके। तो सर इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि हम एनएचएम में ही हम काम करना चाहते हैं। जो हमारे पुराना एनजीओ था उसमें हम लोग काम नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ यही मांग है सर। खैरागढ़ के वीआईपी वार्ड राज फैमिली के मुक्तिधाम का कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में मुक्तिधाम में गंदगी, कचरा और कटीले झाड़ियों की अव्यवस्थाओं को देखकर कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने मौके पर नगरपालिका के स्वच्छता निरीक्षक को बुलाकर फटकार लगाई और प्रशासन से जल्द सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी कमल नारायण जंघेल ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नगरपालिका के मजदूरों को सफाई काम में लगा दिया। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने एक बार फिर मुक्तिधाम का दौरा किया और सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता मनराखन देवांगन, नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। देखिए, खैरागढ़ का सबसे वीआईपी वार्ड, राज परिवार का वार्ड, राज फैमिली का वार्ड जहाँ मुक्तिधाम बना हुआ है, वहाँ देखिए गंदगी पूरी तरीके से पसरा हुआ था। हम लोगों ने रविवार को हमारे प्रतिनिधिमंडल और हमारे साथी लोग सभी गए थे वहां पर मौके पर, और देख के हम लोगों ने बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा मुक्तिधाम, वहाँ व्यवस्था, बैठने की जगह नहीं, साफ सफाई नहीं, पर कटीले झाड़ पड़े हुए हैं। हमें तुरंत मौके पर बुलाकर वहाँ के स्वच्छता निरीक्षक को बुलाकर हमने फटकार लगाया और कहा कि सफाई तुरंत होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरे दिन सोमवार को वहाँ का जो नए सीएमओ आए हैं नगरपालिका खैरागढ़ का, वो तत्काल मौके पर पहुंचे और तुरंत मजदूर काम को भी लगाए। आज मंगलवार को हम लोग सुबह फिर देखने गए थे कि नगरपालिका कितना काम कर रही है। आज नगरपालिका के सारे मजदूर लोग जेसीबी मशीन से अच्छी सफाई, साफ सफाई चल रही है। हम तो प्रशासन कहना चाहेंगे, हम तो विपक्ष में बैठे हो और सरकार को दिखाएंगे आईना।
और यहाँ दिखाने के बाद अगर आप हमारी तत्परता के साथ शिकायतों को दूर करते हैं तो हम निश्चित रूप से नगर पालिका और जिला प्रशासन को हम मुक्तिधाम को साफ सफाई के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। शहर में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खासकर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार और अन्य आपराधिक घटनाओं में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधा। नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आमजन असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राज्य में अपराधियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है, जिससे जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और भाजपा सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नहीं है अखबार के माध्यम से। तो पार्टी इस मामले में एफआईआर या कुछ करेगी क्या आपकी पार्टी के विधायक के साथ? अब ये स्थानीय लेवल के मामला है, वहाँ के हमारे पदाधिकारी लोग और हमारे विधायक जी के संज्ञान में है ये मामला, और जो उचित होगा वो खुद एक्शन लेंगे। और किसी के साथ अगर ये जबरदस्ती या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा उसको अपन लोग जांच करवाएंगे। 25 दिसंबर का दिन क्रिश्चियन समुदाय के लिए एक खास पर्व है जो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की तैयारियां अब जोरों पर हैं और शहर के चर्चों के बाहर सजी दुकानों में क्रिसमस से जुड़ी हर सामान मिलने लगे हैं। दुकानों में बच्चों के लिए गिफ्ट, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज के कपड़े मिल रहे हैं। क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों में इन सजावटों से घरों को सुंदर बनाते हैं और खास तौर पर क्रिसमस ट्री को सजाकर खुशियां मनाते हैं। चर्च के बाहर सजी दुकानों में क्रिसमस के इस त्योहार के लिए आवश्यक सभी सामान मिल रहे हैं और लोग इनकी खरीदारी करने के लिए जुट रहे हैं। जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के हिसाब से हमारे पास सभी ट्री है, क्रिसमस का ट्री है, ड्रेस है बच्चों का और सेंटा क्लॉज है। सेंटा जैसे इसमें सेलिंग अभी इसकी ठीक ही है अभी, और 25 दिसंबर के हिसाब से मतलब अभी लेटेस्ट में जैसा अभी चल रहे हैं बच्चों का ड्रेस है, बच्चों का ड्रेस है, टोपी है, गॉगल है, हेयर बैंड है और क्रिसमस ट्री है। किस चीज की ज्यादा डिमांड है? जैसे इसमें बच्चों का ज्यादा, इसमें अभी क्रिसमस ट्री का ज्यादा डिमांड है। क्रिसमस ट्री में जैसे स्नो पाइन है, रेलवे ट्री है, जैसे इसी का ज्यादा डिमांड है। बच्चों का जैसे बच्चों का ड्रेस है, हैंगिंग है। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। इस विशेष अवसर पर सतनाम भवन से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए जी रोड स्थित सतनाम भवन में समाप्त हुई। इस यात्रा में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सतनाम सेवा समिति के द्वारा जिला सतनाम भवन से यह यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के लोग पारंपरिक रूप से सज धज कर शामिल हुए और उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। साथ ही सतनाम भवन में पंथी नृत्य द्वारा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के कई सदस्य और ग्रामीण भाग लेंगे। इस वर्ष हमारे राजनांदगांव जिला में कार्यक्रम बाबा जी की 260वीं जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 15 तारीख को हमारे समाज की ओर से खैरागढ़ से बाइक रैली निकला, उसमें हमारे युवा साथी, बुजुर्गन, संत महंत लोग भाग लिए। बाइक रैली जो है राजनांद खैरागढ़ से निकल करके ठेलकाटी से राजनांद घूमे, कन्हारपुर लोखोली होते हुए सतनाम भवन में आकर के समाप्ति हुआ। और आज 17/12/2024 दिन मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भव्य पंथी नृत्य होगा, चौका आरती होगा, जुलूस होगा, मीनार होगा और उसमें हमारे दूर दराज से डोंगरगांव, खैरागढ़, छुरिया ब्लॉक सभी ग्राम से हमारे संत महंत लोग, हमारे साथी लोग, माताएं लोग, बालिकाएं लोग आकर के जुलूस में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और आनंद उत्सव मनाते हैं। और यह जुलूस जो है आज निकल करके अभी कुछ घंटे में निकलने वाली है और यहाँ पूरा शहर में भ्रमण करेगा। भ्रमण करने के बाद में हमारे पूर्णा स्थान नंदई में जाकर के वहाँ बाबा जी का पुराना स्थान था, वहाँ मिल करके वहां से फिर वापसी आएगा जुलूस। उसके बाद आकर के झंडारोहण होगा और मुख्य अतिथियों का मान सम्मान स्वागत होगा। उसके बाद में भोजन होगा, उसके बाद पंथी के नृत्य प्रतियोगिता होगा रात भर। और कल 18/12/2024 दिन बुधवार को प्रातः बाबा जी की जैत खाम पर झंडा चढ़ेगा, उसमें अतिथियों का भी आगमन रहेगा। उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति होगी।
पोस्ट ऑफिस परिसर में हाल ही में एक यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। यह प्रतीक्षालय स्थानीय पार्षद द्वारा विधायक निधि से बनाए गए हैं, लेकिन इसके निर्माण प्रक्रिया में एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। पोस्ट ऑफिस के पार्किंग स्थल पर बनाया गया यह प्रतीक्षालय बिना उचित अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़ा किया गया है, जिसके चलते पार्किंग की व्यवस्था में समस्याएं आ रही है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों और आसपास के लोगों का कहना है कि प्रतीक्षालय के निर्माण के बाद से पार्किंग में काफी कमी हो गई है और गाड़ियों की आवाजाही भी अव्यवस्थित हो गई है। पार्षद ने विधायक निधि से प्रतीक्षालय का निर्माण तो किया, लेकिन इसकी योजना और स्थापना से पहले स्थानीय प्रशासन से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। देखिए, हमने वहाँ पे बनाया है यात्री प्रतीक्षालय, जो कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है और वो जगह लगभग पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है। तो हमने अनुमति तो नहीं, लेकिन बिल्कुल वहाँ का जो भी है अधिकारी है उनसे हमने चर्चा की है कि भैया यहाँ पे हमको यात्री प्रतीक्षालय बनाना है, आपकी क्या राय है। तो वहाँ की जो पोस्ट ऑफिस के जो मेन अधिकारी है वो हमें बोले बिल्कुल यहाँ पे बनाइए, और हमने अपने लिए नहीं बनाया है, हमने आम जनता के हित के लिए बनाया है। जो कि हमारे विपक्ष में भी आज कांग्रेस के वहां पर बैठे हुए, जो कि हमने कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ पे वाटर कूलर की सख्त जरूरत है। वहाँ पे कई प्रकार की आधार कार्ड अपडेट के लिए आते हैं, कई वैकेंसी निकलती है, उसके लिए कई हमारी महिला हमारी बहनें जो कतार भीड़ लगा के बैठे रहते हैं। जैसे कुछ हमारे ऐसे भी रहते हैं माता बहनें जो कि उनको वेट करना पड़ता है। हमने उनको देखते हुए सोच के हमने वहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है, और उसमें मैंने हमारे विधायक जी माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे विधानसभा, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे एक बार बोलने से 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, और मैंने विधायक निधि से अपने वार्ड में यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है। अंबागढ़ चौकी ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जिले के किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय मौन धारण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी आवाज उठाई। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार की अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ी प्रक्रियाएं दी। मीडिया से बातचीत में जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार से 1 साल के कार्यकाल को नकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि इस 1 साल के दौरान शायद सरकार हर मोर्चे पर विफल रही और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। भाजपा सरकार को 13 दिसंबर 2024 को 1 वर्ष पूर्ण हो गया। इस 1 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय विष्णुदेव साय साहब की सरकार हर मोर्चे पे असफल हो गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं। प्रदेश में हर वर्ग में असंतोष और अराजकता का माहौल है। इसी सब मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं और वादा खिलाफी के खिलाफ और प्रदेश में वर्तमान में जो ज्वलन समस्याएं हैं, विशेषकर किसान वर्ग को लेकर, आप देख रहे होंगे नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के 27 धान उपार्जन केंद्रों में कल से धान खरीदी केंद्र बंद है। किसान धान उपार्जन केंद्रों से बैरंग लौट रहे हैं, सोसाइटी से बैरंग लौट रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवीन जिले में दूसरा मौका है। पहले 4 दिसंबर को सहकारी समितियों की स्ट्राइक की वजह से बंद हो गई, और दूसरी बार कल से फिर से धान खरीदी बंद कर दी गई है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के द्वारा किसान विंग के माध्यम से यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। आज के हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।